आज हम लोग नए चैप्टर त्रिकोणमिति को देखते हैं। त्रिकोणमिति 3 शब्दों को मिलकर बना हुआ है। त्रिकोणमिति, पहला शब्द आपका त्रि हो गया। तो त्रि मीन्स क्या होता है? 3। कोण का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे हैं। और मिति, मिति मीन्स माप। यानी कि 3 कोणों की माप पढ़ना है हम लोगों को। तो किस आकृति में 3 कोण होते हैं? त्रिभुज में। हम लोगों को त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। हम लोग पहले त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। हेडिंग दीजिए, त्रिभुज किसे कहते हैं? तो त्रिभुज देख लिखकर डैश दीजिए। तो त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए एबीसी आपका एक त्रिभुज हो गया। मतलब कि 3 रेखाखंडों से, रेखाखंड ए बी, रेखाखंड बी सी तथा रेखाखंड ए सी, 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो हम लोग लिखते हैं, त्रिभुज लिखकर डैश दीजिए। देखिए 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। नहीं तो 3 रेखाखंड से तो ये भी घिरा हुआ है, पर ये बंद नहीं है, ये बंद आकृति नहीं है, इसीलिए ये त्रिभुज नहीं होगा। यानी कि 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो इसके 6 अंग होते हैं। इसके 6 अंग होते हैं। मतलब 3 कोण तथा 3 भुजाएं होता है। त्रिभुज में कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। इसमें से 3 कोण होता है। सबका कोण ए, कोण बी, कोण सी तथा 3 भुजाएं, भुजा ए बी, भुजा बी सी तथा भुजा ए सी। त्रिभुज एबीसी में भुजा, भुजा कितना होता है? 3। कौन कौन सा? ए बी कॉमा बी सी कॉमा ए सी। और कोण, कोण कितने होते हैं? 3। कौन कौन सा? कोण का नामकरण हम लोग पिछले कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं। तो कोण ए बी सी कॉमा कोण बी सी ए कॉमा कोण बी ए सी। यानी कोण का नामकरण हम लोग कैसे करते हैं? मान लीजिए कि इस कोण को सूचित करना है, तभी कोण ए को सूचित करना है, तो कोण ए को बीच में रखेंगे। पहले हम लोग कोण का सिंबल दे देंगे। मान लीजिए यहाँ पर कोण का सिंबल दे देंगे और ए को हम लोग बीच में रखेंगे। हम लोग बीच में ए को लिख दिए। अब आप इस साइड को लिखिए या इस साइड से। हम लोग पहले इसको लिखेंगे बी ए सी, या इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। ए को बीच में, पहले आप सी को लिख दीजिए, सी या बी। हम लोग नामकरण 9th क्लास में पढ़ना है। चलिए इसको नोट कीजिए। स्टार बनाकर लिखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग
तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। हम लोग पढ़े हुए हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने होते हैं? 3 त्रिभुज होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, तथा तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? आप लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके होंगे कि जिस त्रिभुज का तीनों कोण न्यून कोण होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। और अधिक कोण कि जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो। अधिक कोण यानी कि 90 डिग्री से अधिक, मतलब कि एक कोण अधिक कोण उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है केवल समकोण त्रिभुज पढ़ना है। हम लोग हेडिंग देंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लिखकर डैश दीजिए। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? मतलब जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो। समकोण यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री हो, कौमा उस त्रिभुज उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए कि एबीसी एक त्रिभुज है, इसमें कोण भी 90 डिग्री है, यानी कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें होता है समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक कर्ण होता है। तो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, या 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, और एक भुजा को लंब कहते हैं। इसको हम लोग लंब मान लिए और इसको आधार। हम लोग का एक फॉर्मूला होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको नोट कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो त्रिकोणमिति कितने शब्दों से बना हुआ है? 3 शब्दों से। पहला त्रि, त्रि यानी 3। कोण तो समझ ही रहे हैं, लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। और मिति, मिति यानी माप, यानी कि 3 कोणों की माप। मतलब कि गणित के जिस शाखा में हम लोग त्रिभुज के तीनों कोणों के माप का अध्ययन करते हैं उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमिति लिखकर डाल दीजिए।
त्रिकोणमिति, ट्रिगोनमेट्री, त्रिकोणमिति लिखकर डैश दीजिए, त्रिकोणमिति लिखकर डैश दीजिए। लिखिए कि गणित के जिस शाखा के अंतर्गत गणित के जिस शाखा के अंतर्गत त्रिभुज के कोण तथा भुजाओं के माप, कोण तथा भुजाओं के माप एवं उसमें एवं उसके आपसी संबंध को अध्ययन करते हैं, आपसी संबंध का अध्ययन करते हैं, कोमा त्रिकोणमिति करते हैं। यानी कि गणित के जिस शाखा के अंतर्गत त्रिभुज के कोण तथा भुजाओं के माप एवं उसके आपसी संबंध का अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है। जैसे ये त्रिभुज हो गया, हम लोग को समकोण त्रिभुज में पढ़ना है। हम लोग का एबीसी एक समकोण त्रिभुज हो गया। इसके तीनों कोण यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी तथा तीनों भुजाओं ए बी, बी सी तथा ए सी, तीनों भुजा माप तथा इसमें आपसी संबंध, मतलब कि आपस में क्या इसका रिलेशन है, इसको हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। इसमें एक टर्म यूज होता है थीटा। थीटा थीटा एक ग्रीक लैंग्वेज का एक अक्षर है। यह एक ग्रीक भाषा का से जिस प्रकार हम लोग एक्स वाई जेड चर राशि को मानते थे, जैसे मान लीजिए कि किसी चीज का लंबाई एक्स है या वाई है, उसी प्रकार हम लोग कोण को निर्देशित करते हैं थीटा से। जैसे मान लीजिए हम लोग मान लेंगे कि कोण सी क्या है, थीटा है। यानी कि यह एक ग्रीक भाषा का अक्षर है जिसका उपयोग चर राशि की तरह कोण को निर्देशित करने के लिए किया जाता है। कि थीटा क्या है, यह एक ग्रीक भाषा का अक्षर है जिसका उपयोग चर राशि की तरह, यानी कि जिसका मान हमेशा बदल जाए, चर राशि की तरह कोण को निर्देशित करने के लिए किया जाता है। इसको नोट कीजिए। अब हम लोग किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब एवं आधार की पहचान करते हैं। पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं एबीसी। मान लीजिए कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण भी 90 डिग्री है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। या कोण ए प्लस कोण बी का मान कितना है, ये एक समकोण है कोण बी, कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस कोण सी
बराबर 180 डिग्री, या कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। यहाँ 90 प्लस में है तो बराबर के उस साइड जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री, या कोण ए प्लस कोण सी कितना हो जाएगा, 180 में से 90 गया 90 डिग्री, यानी अतः कोण ए तथा कोण सी न्यून कोण है। कोण ए तथा कोण सी न्यून कोण है। न्यून कोण किसे कहते हैं कि 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो दो कोणों का योग 90 डिग्री है, यानी कि दोनों कोण 90 डिग्री से छोटा है, यानी कि ए और सी न्यून कोण होगा। अब हम लोग इसमें पहचानते हैं समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज त्रिभुज एबीसी में देखते हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी में देखिए कि कोण बी के सम्मुख भुजा समकोण के सम्मुख भुजा समकोण के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण का सम्मुख भुजा या सम्मुख यानी सामने वाला भुजा। किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। और किसी विशेष कोण के लिए, मान लीजिए कि कोण सी के लिए, तो कोण सी के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, और इससे संलग्न भुजा यानी कि सटी हुई भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और कोण ए के लिए देखते हैं तो कोण ए के सम्मुख भुजा यानी कि कोण ए के सामने वाला भुजा बीसी आपका लंब हो जाएगा, और इसके संलग्न भुजा यानी सटी हुई भुजा ए बी आपका आधार हो जाएगा। तो समकोण के सम्मुख भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। समकोण के सम्मुख भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। किसी विशेष कोण के किसी विशेष कोण यानी सी के लिए लंब अलग हो जाएगा, ए के लिए लंब अलग हो जाएगा, तो इसीलिए किसी विशेष कोण के लिए किसी विशेष कोण के सम्मुख भुजा मान लीजिए कि विशेष कोण के सम्मुख भुजा यानी सामने वाली भुजा, कोण ए के सामने वाले भुजा, कोण सी के सामने वाले भुजा क्या हो जाएगा, लंब, यानी कि किसी विशेष कोण के सम्मुख भुजा क्या कहलाता है, लंब। तथा उसी कोण का संलग्न भुजा यानी कि सटी हुई। कोण सी के सामने कौन सा भुजा है, ए बी है, तो ए बी कोण सी के लिए लंब हो जाएगा, और संलग्न यानी सटी हुई भुजा, तो सटी हुई भुजा यहाँ पर तो दो है, एसी और बीसी सट रहा है यहाँ पर। तो एसी तो आपका पहले ही कर्ण हो गया क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने है, तो शेष कौन सा भुजा बचा, बीसी, यानी कि आपका बीसी आधार हो गया। तथा विशेष कोण के संलग्न भुजा आधार होता है। हम लोग त्रिभुज एबीसी में देखते हैं। मान लीजिए हम लोगों का ये समकोण त्रिभुज हो गया, एबीसी, तो थीटा, हम लोग ए को इसमें थीटा मान रहे हैं, थीटा या कोण ए के लिए हम लोग एबीसी एक त्रिभुज बनाते हैं। इसमें कोण बी क्या है, 90 डिग्री है,
तो हम और ए को थीटा मानते हैं, तो थीटा या कोण ए के लिए, थीटा या कोण ए के लिए कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, कौन सा भुजा हो जाएगा, एसी, एसी आपका कर्ण हो गया। लंब, लंब किसे क्या होता है, किसी विशेष कोण के सम्मुख भुजा, हम लोग विशेष कोण क्या ले रहे हैं, ए, तो ए के सम्मुख यानी सामने वाली भुजा, ए के सामने वाली भुजा कौन सा है, बीसी, तो लंब क्या हो जाएगा, बीसी। और एक बचा आधार, आधार यानी कि विशेष कोण के संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। तो विशेष कोण क्या है, ए, और ए के संलग्न भुजा क्या है, ए बी तथा ए सी है। तो ए सी आपका ऑलरेडी क्या है, कर्ण है, तो कौन सा भुजा बचा, बीसी, यानी कि बीसी क्या हो गया, अब ए बी बचा, तो ए बी क्या हो गया, ए बी आधार हो गया। उसी प्रकार हम लोग कौन सी के लिए देखेंगे, इसको आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग कौन सी के लिए लिखते हैं, कौन सी को अब की बार थीटा मान रहे हैं, कौन सी को थीटा मान लीजिए, थीटा या कौन सी के लिए क्या कर्ण आपका क्या हो जाएगा, कर्ण, कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होता है, तो बी 90 डिग्री है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। लंब, लंब क्या होता है, विशेष कोण के सम्मुख भुजा, यानी विशेष कोण हम लोग क्या माने हुए हैं, सी, लेकिन सी के सम्मुख भुजा, सम्मुख यानी सामने वाली भुजा, सी के सामने वाली भुजा क्या है, ए बी, ए बी आपका लंब हो जाएगा। और आधार, आधार क्या होता है कि विशेष कोण के संलग्न भुजा, संलग्न यानी सटी हुई भुजा, तो सी से सटी हुई भुजा कौन कौन सी है, एसी और बीसी है, दो है, तो एसी आपका ऑलरेडी क्या है, कर्ण है, एसी आपका कर्ण है, तो बीसी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार बीसी हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिकोणमितीय निरूपतीय, यानी कि त्रिकोणमिति के रूप में कैसे निरूपित किया जाता है। तो हेडिंग दीजिए त्रिकोणमितीय निरूपतीय लेकर डैश दीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज में उसके किसी विशेष कोण का संबंध उसके भुजाओं के अनुपात के रूप में दिखाया जाता है, उसे त्रिकोणमितीय निरूपतीय कहते हैं। यानी कि किसी समकोण त्रिभुज में, मान लीजिए हम लोग ये समकोण त्रिभुज है, किसी समकोण त्रिभुज में किसी विशेष कोण, हम इसको थीटा मान रहे हैं, इस कोण को थीटा मान रहे हैं, किसी विशेष कोण का संबंध उसके भुजाओं के अनुपात, यानी भुजा जैसे ये हो गया आपका, इसके सामने वाला भुजा क्या हो गया, समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण, किसी विशेष कोण, हम इसको विशेष कोण माने हुए हैं थीटा, तो इसके सामने वाले भुजा, इसके सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, लंब, और इसके संलग्न भुजा क्या हो जाएगा, आधार। कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनस, इसको कैपिटल एच से सूचित करते हैं। आधार का होता है बेस, इसको बी से सूचित करते हैं। और लंब का होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसको कैपिटल पी से सूचित करते हैं। मतलब कि इसके कोण और भुजाओं में जो रिलेशन होता है उसी को हम लोग त्रिकोणमितीय निरूपतीय कहते हैं। त्रिकोणमितीय निरूपतीय 6 होता है। त्रिकोणमितीय निरूपतीय 6 होते हैं। आपका पहला नंबर हो गया साइन,
त्रिकोणमितीय निरूपत्य कितने होते हैं? 6। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड तथा कोसेकेंट होता है। सेकेंड तथा कोसेकेंट होता है। ये कितने होते हैं? ये कुल 6 होते हैं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड तथा कोसेकेंट होता है। हम लोग साइन का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। साइन तीन वर्ड लिखते हैं। साइन, इसका हिंदी होता है जया। साइन का हिंदी होता है जया। इसका फॉर्मूला होता है साइन बराबर कितना होता है? लंब बटा कर्ण। लंब को हम किससे सूचित करते हैं? लंब को कैपिटल पी से सूचित करते हैं और कर्ण को कैपिटल एच से सूचित करते हैं। अब दूसरा नंबर आपका क्या है? कोसाइन है। इसका भी फर्स्ट 3 वर्ड लिखते हैं। तो कॉस, इसका हिंदी होता है कोजया। कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। आधार को हम लोग किससे सूचित करते हैं? कैपिटल बी से और कर्ण को कैपिटल एच से। अब तीसरा नंबर टेंजेंट। इसका भी फर्स्ट 3 वर्ड लिखते हैं। तो टेन का हिंदी होता है स्पर्शज्या। स्पर्शज्या। टेन होता है लंब बटा आधार। टेन बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। लंब को किससे सूचित करते हैं? पी से कैपिटल और आधार को कैपिटल बी से। अब ये जो 3 वाला है ना, 3 रेशियो जी वाला लास्ट वाला, ये इसका ऑपोजिट होता है। अपोजिट मतलब साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेकेंट। कोसाइन का अपोजिट सेकेंड तथा टेन का अपोजिट कोटेंजेंट होता है। साइन का अपोजिट क्या होता है? को सेकेंड। तो सभी का 3 लिखा जा रहा है, फर्स्ट 3 वर्ड। इसका भी अगर हम लोग फर्स्ट 3 वर्ड लिखेंगे तो कॉस और ये कॉस दोनों सिमिलर हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसका 5 वर्ड लिखते हैं, कोसेक लिखते हैं। अगर इसका भी हम लोग फर्स्ट 3 वर्ड लिखे तो क्या हो जाएगा? कॉस आ जाएगा। तो कॉस यहाँ पर पहले हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो दोनों क्या हो गया? सिमिलर हो जाएगा, इसीलिए हम लोग कोसेक लिखते हैं। इसका क्या होता है? ये क्या होता है? साइन का उल्टा होता है, यानी कि जया का उल्टा, व्युजया, व्युत्क्रम जया। तो व्युत्क्रम जया को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं व्युजया। कोसेक का हिंदी क्या होता है? व्युत्क्रम जया। उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? व्युजया। तो कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा होता है, यानी साइन का नीचे क्या है? कर्ण है, तो ये ऊपर चला जाएगा, कर्ण ऊपर चला जाएगा। और ऊपर क्या है? लंब है, तो लंब कहाँ चला जाएगा? नीचे। यानी कि कोसेक बराबर कर्ण बाई लंब, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। कर्ण को कैपिटल एच से सूचित करते हैं तथा लंब को कैपिटल पी से। उसी प्रकार कॉस का उल्टा क्या होता है? सेकेंट होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है? कॉस का उल्टा सेकेंट होता है। तो सेकेंड का फर्स्ट 3 वर्ड लिखेंगे सेक। इसका हिंदी हो जाएगा व्युकोजिया, यानी कि
व्युत्क्रम कोजिया, व्यू कोजिया से क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो कॉस में नीचे क्या है, कर्ण, तो कर्ण कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और ऊपर क्या है, ऊपर आधार है, तो आधार कहाँ चला जाएगा, नीचे। कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस। अब लास्ट होता है टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, यानी कि टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट होता है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, व्यू स्पर्शज्या, यानी कि व्युत्क्रम स्पर्शज्या, व्यू स्पर्शज्या। कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। तो जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो नीचे क्या है, आधार, तो आधार कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और ऊपर क्या है, लंब, तो लंब कहाँ चला जाएगा, नीचे, यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर। यही हम लोगों का 6 त्रिकोणमितीय निरुक्तियां है, इसको आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग त्रिभुज एबीसी में लिखते हैं, त्रिभुज एबीसी आपका क्या है, एक समकोण त्रिभुज है एबीसी। इसमें क्या है, कोण बी 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला भुजा कर्ण हो जाएगा। देखिए त्रिकोणमितीय निरुक्तिया को त्रिकोणमितीय अनुपात भी कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय निरुक्तिया को त्रिकोणमितीय अनुपात भी कहते हैं। तो इसमें हम लोग पहले कोण ए के लिए लिखते हैं, इसको हम लोग पहले थीटा मानते हैं। क्या मानते हैं, थीटा, कोण ए या थीटा के लिए, कोण ए या थीटा के लिए आपका क्या हो जाएगा, कर्ण। कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होता है। कर्ण क्या हो जाएगा, भुजा, भुजा एसी हो जाएगा। और लंब, लंब क्या होता है, किसी विशेष कोण के सम्मुख भुजा, यानी कि सामने वाली भुजा। सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, बीसी। और आधार, आधार होता है कि विशेष कोण के संलग्न भुजा। तो संलग्न भुजा 2 है, एसी और एबी। तो एसी तो पहले आपका कर्ण हो चुका है, तो शेष कौन सा बचा, एबी, तो आधार क्या हो जाएगा, एबी। अब हम लोग इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं। साइन ए, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन बराबर कितना होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब यहां पर क्या है, लंब यहां पर बीसी है, और लंब बटा कर्ण होता है, साइन बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब यहां पर क्या है, बीसी है, और आधार क्या है, एसी है। तो अब कॉस लिखते हैं, कॉस ए, कॉस बराबर कितना होता है, आधार बटा कर्ण। आधार यहां पर क्या है, आधार आपका ए बी है, तो क्या हो जाएगा, ए बी बटा एसी, कर्ण क्या है, एसी है। अब लिखते हैं टेन ए, टेन बराबर कितना होता है, लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ पर क्या है, लंब आपका बीसी है, और आधार क्या है, एबी है। क्या हो जाएगा कि बीसी बाई एबी। हम लोगों का एक ट्रिक होता है, लाल बटा क का, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक होता है, लाल बटा क का। जो एल बाई के है, ये क्या है, साइन का रेशियो है,
ए बाई के है, ये कॉस का रेशियो है, और जो एल बाई ए है ये किसका रेशियो है, टेन का रेशियो है। देखिए साइन बराबर एल बाई के, यानी कि लंब बटा कर्ण, एल से लंब और के से आपका कर्ण हो जाएगा। कॉस, कॉस का रेशियो क्या है, ए बाई के, ए मीन्स आधार और के मीन्स कर्ण। इसी प्रकार टेन का, टेन क्या होता है, टेन का रेशियो क्या है, एल बाई ए, यानी कि लंब बटा आधार। इसको याद करने के लिए ये ट्रिक है लाल बटा क का। अब हम लोग लिखेंगे साइन, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक ए, कोसेक ए क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बाई आधार। कर्ण क्या है, यहाँ पर कर्ण है ए सी और आधार क्या है, ए बी। क्या इसको उलट दीजिए, कर्ण बाई लंब होगा ना, कर्ण बाई लंब, साइन का उल्टा होता है ना, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बाई लंब। कर्ण क्या है, कर्ण आपका एसी है और लंब क्या है, बीसी, यानी कि साइन को पूर्णतः उलट दीजिए, होता है सेक, सेक ए, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, सेक आपका कॉस का उल्टा होता है, तो इसको उलट दीजिए कॉस को। तो यहाँ पर है आधार बटा कर्ण, तो कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण बाई आधार। कर्ण कितना है, ए सी, और आधार कितना है, ए बी, यानी कि इसको भी आप उलट दीजिए। अब एक होता है कॉट, कॉट ए, कॉट क्या होता है, कॉट आपका टेन का उल्टा होता है, यानी कि इसको आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। कितना हो जाएगा, आधार बाय लंब, आधार कितना है, आधार आपका बीसी है, आधार कितना है, आधार ए बी है, ए के लिए ना, आधार कितना है, ए बी, और लंब क्या है, लंब आपका बीसी है, यानी कि इसको भी आपस में ये भी इंटरचेंज हो गया। इतना हम लोग, आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग कौन सी के लिए देखते हैं। अब हम लोग कौन सी को थीटा मानते हैं, यानी कि अब की बार कौन सी के लिए लिखेंगे, तो थीटा या कौन सी के लिए। कर्ण आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो कर्ण आपका क्या हो जाएगा, एसी, कर्ण आपका एसी हो जाएगा। लंब, लंब क्या होता है कि विशेष कोण के सम्मुख भुजा, यानी कि विशेष कोण के सामने वाली भुजा। हम लोग विशेष कोण क्या माने हुए हैं, सी, तो सी के सामने वाली भुजा क्या है, ए बी, लंब क्या हो जाएगा, ए बी। और आधार, आधार क्या होता है कि कोण, विशेष कोण के संलग्न भुजा, यानी सटी हुई भुजा, तो कोण सी के सटी हुई भुजा बीसी का आधार हो गया। अब हम लोग लिखते हैं कि साइन, साइन सी कितना होता है, साइन का मान, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बाई कर्ण। तो यहाँ पर लंब क्या है, लंब आपका ए बी है, तो ए बी बाई कर्ण क्या है, ए सी। अब दूसरा लिखते हैं कॉस सी, कॉस बराबर कितना होता है, आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पर आधार क्या है, आधार आपका बीसी है और कर्ण कितना है, एसी है। अब टेन सी, टेन सी, टेन का कितना मान होता है, लंब बटा आधार,
tan बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब क्या है यहाँ पर, लंब देखिए लंब ए बी है, हम लोगों का लंब कितना है ए बी, और आधार कितना है, आधार बी सी है, तो ए बी बाई बी सी हो जाएगा। अब चौथा नंबर कॉट सी। कॉट क्या होता है, कॉट आपका tan का उल्टा होता है, यानी कि इसको हम लोग उलट देंगे तो कितना हो जाएगा, आधार बाई लंब, यानी कि हो जाएगा आधार क्या है बी सी और लंब क्या है ए बी, जाएगा बी सी बाई ए बी। अब पांचवा नंबर पर सेक, सेक सी, कि सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बाई आधार। कॉस होता है आधार बाई कर्ण, और सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, इसीलिए हो जाएगा कर्ण बाई आधार। कर्ण यहाँ पर क्या है, कर्ण यहाँ पर हम लोग का ए सी है और आधार बी सी है, तो क्या हो जाएगा ए सी बाई बी सी। अब छठा नंबर कोसेक, कोसेक सी। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा कर्ण बाई लंब। साइन क्या है, साइन है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बाई लंब हो जाएगा। कर्ण हम लोग का यहाँ पर क्या है ए सी है और लंब क्या है ए बी है, क्या हो जाएगा ए सी बाई ए बी। आप लोग इसको नोट कीजिए, आप लोग प्रश्नावली 8.1 बनाइएगा, आप लोगों से बन जाना चाहिए, नहीं तो हम लोग कल उसको डिस्कस करेंगे।